हेलो, मेरा नाम है निक। आपका क्यूनिक चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के दिन क्या हुआ और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर आपको एक देश के बारे में बताएंगे जहाँ की पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भैंस की सवारी करती है। आज ही के दिन 13 जुलाई सन 1927 में भारत का पहला कमर्शियल रेडियो स्टेशन की सर्विस की शुरुआत हुई, जब बॉम्बे रेडियो स्टेशन द्वारा डेली रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। आज ही के दिन जुलाई 23, 1927 में ब्रिटिश रूल के द्वारा एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया। एक बॉम्बे में रेडियो स्टेशन था और जो 23 जुलाई को शुरू हुआ था, और दूसरा कलकत्ता स्टेशन था जो 26 अगस्त 1927 को शुरू हुआ। आईबीसी यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ने अपना पहला रेडियो स्टेशन टेलीकास्ट बॉम्बे रेडियो स्टेशन से शुरू किया और वो भी 1927 में शुरू किया। हालांकि 1 मार्च 1930 को आईबीसी का परिसमापन हो गया और सरकार ने प्रसारण सुविधाओं को अपने हाथ में ले लिया। बाद में 1 अप्रैल 1930 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा आईएसबीएस के साथ प्रसारण शुरू हुआ। 8 जून 1936 को आईएसबीएस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1857 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले में एक गांव चिकली में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय पीढ़ी में से एक थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षा और एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के रूप में भी जाना जाता है। लोगों के द्वारा उनके नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। नेहरू जी ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा है। ब्रिटिशर्स ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। ब्रिटिशर वॉलेंटाइन चिरोल बुक है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। बाल गंगाधर के पिताजी गंगाधर पंत शिक्षा विभाग में कार्यकर्ता थे और उनकी माताजी एक धार्मिक महिला थी और एक हाउस होल्ड वाइफ थी। वे पश्चिम शिक्षा के आलोचक थे। इस प्रकार 1880 को उन्होंने अपने साथियों के साथ एक नया अंग्रेजी स्कूल खोला। उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स एंड संस्कृत डेक्कन कॉलेज पूना से 1877 को की। उन्होंने अपनी एलएलबी डिग्री गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से 1879 को अर्जित की। वे स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के साहित्य के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र के बारे में बताऊंगा। वीकली केसरी मराठी में आता था और मराठा इंग्लिश में आता था। टू अवेकन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ पीपल। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में हुई। आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में मैं आपको वर्ल्ड का पावरफुल पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा। ये पासपोर्ट जापान का है। इस नागरिकों को इश्यू होता है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सके। 193 वीज़ा फ्री ट्रैवल के साथ ये आता है। यह वर्ल्ड का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। पासपोर्ट 1878 में जापानी लैंग्वेज में पेश किया गया था। चलिए जानते हैं जापान में किस किस टाइप के पासपोर्ट होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट साधारण नागरिकों को दिया जाता है। यह ऑर्डिनरी पासपोर्ट 2 प्रकार के इश्यू होते हैं। इसकी वैलिडिटी 5 साल और 10 साल की होती है। 19 साल तक के नागरिकों के लिए 5 साल का पासपोर्ट जारी किया जाता है और 20 साल से अधिक लोगों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस के तहत 5 साल के लिए नीला और 10 साल के लिए लाल पासपोर्ट चुन सकते हैं आप। मैं दूसरे पासपोर्ट यानी ऑफिशियल पासपोर्ट के बारे में बात करूंगा। यह उन लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय आहार यानी नेशनल डाइट और पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता है। अब मैं तीसरे पासपोर्ट के बारे में बात करूंगा।
उस पासपोर्ट का नाम है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शाही परिवार के सदस्यों, राजनयिक और उनके परिवारों के सदस्य और हाई लेवल वाले सरकारी ऑफिशियल को जारी किया जाता है। अब मैं चौथे पासपोर्ट के बारे में बात करूंगा, जिस पासपोर्ट का नाम है इमरजेंसी पासपोर्ट यानी आपातकालीन पासपोर्ट। यह पासपोर्ट विदेशी जापान नागरिकों को जारी किया जाता है। अब मैं बात करूंगा आखिरी पासपोर्ट, जिसका नाम है ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर रिटर्न टू जापान। जापान लौटने के लिए फॉरेन जापान नागरिकों को जारी किया जाता है ताकि आपातकालीन एकाल उपयोग यात्रा दस्तावेज जापान के पोलियोना गवर्नमेंट के सील के साथ एक वाइट कवर पेश करते हैं। उपयोग के तुरंत बाद ये इनवैलिड हो जाता है। 20 मार्च 2006 के बाद जारी किए गए सभी जापानीज पासपोर्ट बायोमेट्रिक पासपोर्ट में है। अब मैं बताऊंगा आपको पासपोर्ट के कलर। यह ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो 5 साल का है उसका कलर डार्क ब्लू कवर होता है, और जो 10 साल का है उसका कलर क्रिम्सन कलर्ड कवर में होता है, और ऑफिशियल पासपोर्ट जो है डार्क ग्रीन कलर में होता है, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है डार्क ब्राउन कवर में होता है। मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ की पुलिस पेट्रोलिंग के लिए बफलो यानी भैंसे का उपयोग करती है। अक्सर आपने सुना होगा कि पेट्रोलिंग के लिए पुलिस जीप यूज़ करती है, लेकिन यहाँ की पुलिस पेट्रोलिंग के लिए बफलो को यूज़ करती है। इस देश का नाम ब्राज़ील है, द आइसलैंड ऑफ मिराजो। यहाँ की बफलो 1 सदी पहले एशिया से आई है, तो इस आइसलैंड के लिए ये एक प्रतीक यानी सिंबल बन गया है। अमेज़न नदी के द्वारा आक्रमण की गई जल भूमि के लिए ये जानवर अच्छी तरह से एडाप्टेबल है। आज इस द्वीप पर निवासियों की तुलना पर अधिक भैंसें हैं, और मिराजो की अर्थव्यवस्था का यह एक बड़ा हिस्सा है और इन जानवरों के साथ जुड़ा हुआ है। कई सालों से मिराजो की राजधानी सोरे के पुलिसकर्मी इस द्वीप पर पेट्रोलिंग करने के लिए भैंसों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर रूरल एरिया पे जहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र पुलिस बल है जो घोड़े के बजाय भैंसों का उपयोग करते हैं। ब्राज़ील में पुलिस नदियाँ और दलदलों के बीच में भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए भैंसों की सवारी करती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।